जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायबैक डिजीज़ के हवाले से। ठीक है, तो ये फंगल डिजीज़ का चैप्टर आपका है बेटे, तो उसी में एक डिजीज़ है डायबैक। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके साथ हम रस्ट और स्मट भी आज ही डिस्कस करेंगे और फिर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, वो इंशाल्लाह ताला अगले वीक में कवर हो जाएगा। और आपका जो पेपर है उसमें 50 मार्क्स के MCQs होंगे। पेपर जो है मैंने बना लिया आप लोगों का, और ठीक है इंशाल्लाह अगले वीक में आपका जो है लेक्चर्स वगैरह सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और इस वीक आपको जो है असाइनमेंट भी एक दे रही हूँ, और इस तरह हमारा सारा का सारा जो शेड्यूल के मुताबिक जो है वो ख़त्म हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो डायबैक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डायबैक क्या होता है बेसिकली कि प्लांट के कोई भी जो ऑर्गन है उसका मर जाना, उसका डाइंग, स्पेशली अगर जो प्लांट की स्टेम हैं या ब्रांचेस हैं जो प्लांट की होती हैं, स्टेम तना है या प्लांट की जो शाखें होती हैं, ठीक है, अगर वो डाई हो जाएं, अगर वो ख़त्म हो जाएं उनमें, वो हमारे पास डायबैक कहलाता है। ठीक है, डाई का मतलब होता ही आपको बताया वैसे भी कि मर जाना। अच्छा, बैकवर्ड फॉर्म टिप्स, अगर देखें अपनी जहाँ पे टिप्स हैं, जहाँ पे प्लांट लगा होता है, ठीक है, वहाँ से जो है वो उखड़ जाए तो वो डायबैक, क्योंकि जब उखड़ जाता है प्लांट तो वो मर जाता है, तो ये डायबैक कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी, डायबैक जो है बेसिकली एक कॉमन सिम्टम है या डिज़ीज़ का नाम है, स्पेशली वुडी प्लांट्स, जो प्लांट जिनमें वुड होता है, ठीक है, जिनकी लकड़ी इस्तेमाल की जाती है फर्नीचर या बहुत सारे और पर्पजेज़ के लिए, तो उनमें डायबैक जो है वो कॉमन सिम्टम या कॉमन बीमारी का नाम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डेथ ऑफ ट्विग्स होते हैं, ये जितने भी आपके जो होते हैं ना क्लाइंबिंग होते हैं, जैसे कि ग्रेप्स है, क्लाइंबिंग ब्रांचेस हैं उसकी, तो ट्विग्स जो हैं वो मर जाती हैं, ब्रांचेस, शूट, रूट्स जो कि किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनमें उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, स्टैग हेड इज़ अ स्लो डायबैक ऑफ अपर ब्रांचेस ऑफ ट्री। अगर ऊपर वाली जो शाखें हैं दरख्त की, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता से मर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता डाइंग हो रही हैं, तो इसको हम स्टैग हेड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लीफलेस लिम्स सुपरफिशियली रिजेंबल अ स्टैग हेड। डायबैक एंड स्टैग हेड जो है कि फंजाई से होती है या कुछ बैक्टीरिया से होती है, जो कि कैंकर्स बीमारी प्रोड्यूस करते हैं, एंथ्रोसाइनोज प्रोड्यूस करते हैं, विल्स यानी कि मुरझा जाता है, और स्टेम या रूट रॉट से तमाम बीमारियां प्रोड्यूस करते हैं। निमाटोड्स हैं, इसके अलावा स्टैम्प या इसी तरह के ऐसी रूट जिनमें कोई ना कोई इंसेक्ट्स होता है, मैकेनिकल डैमेज, प्रेशर वगैरह की वजह से रूट का उखड़ जाना, कोई विंटर इंजरी हो जाती है, ये तमाम जो चीज़ें हैं, मॉइस्चर की कमी वगैरह, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इनकी वजह से डायबैक हो जाता है। डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, तो ये वजूहात हैं, कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक एंथ्रासाइनोज मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि एंथ्रासाइनोज जो है ये फंगल डिजीज़ का एक पूरा ग्रुप है, जो कि बहुत सारे प्लांट जो कि गर्म इलाकों में रहते हैं, नमी वाले इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे उनको मुतासिर करता है। ठीक है, वो दरख्त जो कि हमें साया देते हैं, जिसमें सैकामोर, ऐश, ओक, मेपल, ये ज़्यादातर जो है एंथ्रासाइनोज डिजीज़ से मुतासिर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी ये डिज़ीज़ बहुत सारे और भी ग्रासेस में पाई जाती हैं, इसके अलावा एनुअल प्लांट्स वगैरह में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये डायबैक के बारे में थोड़ी सी इतनी ही डिस्कशन थी। अब हम पढ़ेंगे जो रस्ट के बारे में, और स्मट के बारे में बुक से हम पढ़ेंगे। ये पेज है जी आपका 562, इस पे रस्ट के हवाले से बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो अब हम रस्ट की बीमारी स्टार्ट करते हैं। रस्ट जो है बेसिकली प्लांट में एक फंगस बीमारी है जो कि बसीडियोमाइकोटा। देखिए हमारे पास जो हमने मेन ग्रुप पढ़े थे फंजाई के, तो उसमें एक मेन ग्रुप बसीडियोमाइकोटा भी था। तो रस्ट जो फंजाई की वजह से होती है उसका ताल्लुक बसीडियोमाइकोटा के साथ है, और ऑर्डर है जी इसका यूरिडानल्स। ठीक है, ये इससे ऑर्डर से बिलोंग करती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा बीमारियां कॉज करती है। रस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव तबाहकुन बीमारियां कॉज करती है। इसके अलावा ये जो रस्ट है इसने बहुत ही सारे फेमेंट्स कहत कॉज किए थे, और पूरी की पूरी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में इस रस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, और पूरी की पूरी कंट्रीज़ इवन के बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई हैं इस बीमारी की वजह से। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा बदनाम भी हैं,
या बीमारियाँ, क्योंकि इन्होंने जो हमारी क्रॉप्स हैं स्पेशली वीट, ओट, बार्ले, इसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। ठीक है, इसके अलावा ये वेजिटेबल्स को भी अफेक्ट करती है, जिसमें से हमारे पास फलियाँ आ जाती हैं, एस्परजिलस आ जाते हैं। फील्ड क्रॉप कॉटन, सोयाबीन, इसको भी इसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। अच्छा, इसके अलावा खूबसूरत जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ठीक है, क्राइजेंथेमम, स्नैपड्रैगन, ये तमाम जो भी जितने भी ऑर्नामेंटल्स हैं उसको भी इसने बहुत ज़्यादा मुतासिर करवाया है। इसके अलावा पाइन, एप्पल, कॉफ़ी, ये तमाम जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा रस्ट की वजह से डिस्ट्रक्शन हुई है। ठीक है, तो रस फंजाई ज़्यादातर जो है वो पत्तों को और जो तना है उसको मुतासिर करती है, उस पर जाके हमला करती है। रस इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर जो है वो इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रस की वजह से प्रोडक्ट्स पर जो है वो रस्टी, ठीक है, रस्ट बेसिकली हम कहते हैं जंग लग जाना, तो जंग की तरह का कलर ऑरेंज या येलो तरह के या वाइट कलर के स्पॉट्स ये देती है। ठीक है, ये स्पॉट्स पे फट जाते हैं और पूरी की पूरी बीमारी फैलती है। तो रस्ट के जो स्पॉट्स हैं इनका कलर रस्टी है, ऑरेंज है, येलो है या इवन वाइट कलर के स्पॉट होते हैं। ठीक है, और ये फट जाते हैं और पूरी की पूरी बीमारी इनसे फैल जाती है। अच्छा, कुछ जो है वो छोटे छोटे जो है स्पोर उभार बना लेते हैं, और इवन गाल्स क्या होता है, ट्यूमर की तरह का उभार बना लेना। बहुत सारी रस की इन्फेक्शन जो हैं वो लोकल स्पोर्ट भी देती हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो सिस्टमिक पूरे के पूरे सिस्टम को ख़राब कर देती हैं। तकरीबन 5000 स्पीशीज़ है हमारे पास रस फंजाई की। तो रस फंजाई की हमारे पास तकरीबन 5000 स्पीशी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हमारी बुक में जो है वो दी गई हैं। हमने बहुत डिटेल इसकी डिस्कस नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा सा हम हर स्पीशी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है जी पकीनिया, ठीक है, जो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है। पक्सीनिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रस्ट वाली फंजाई है। ठीक है, इसके अलावा ये होस्ट जो है जिस पर ये रहती है उसके बहुत ही ज़्यादा मुतासिर करती हैं। इसके अलावा ये वीट को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। छोटे छोटे जो दानेदार चीज़ें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं, उनका कलर येलो कर देती है। बार्ले है, इसके अलावा लीफ और ब्राउन, अच्छा ये एक एग्जांपल थी पक्सीनिया। इसके अलावा लीफ और ब्राउन रस्ट है वीट की। इसके अलावा बार्ले की भी एक रस्ट है, एक ओट्स की भी रस्ट है। इसके अलावा कॉर्न रस्ट भी है, शुगर केन की रस्ट भी है। तो ये तमाम रस्ट की आगे टाइप्स बताई गई हैं। ठीक है, जो पक्सीनिया है वो ज़्यादातर जो है स्वेयर कॉज करती है। बाकी जितनी भी टाइप्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पक्सीनिया जो है वो स्वेयर है। ठीक है, और ये क्रॉप को भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर करती है। अच्छा जी, बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ी सी उसकी भी आवाज़ आपको आ रही होगी। इसके अलावा बेटा ये देखिए ढेर सारे नाम लिखे हुए, एक दफ़ा आप लोगों ने पढ़ लेने हैं ये नाम, लिखे बहुत, तो सारे नाम तो लर्न करना मुश्किल है, तो मेन तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है देखिए रस्ट की जो फंजाई होती है ये बहुत ख़ास होती है, ये स्पेशलाइज्ड पैरासाइट हैं। ठीक है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर है इनका, ये पैरासाइट्स हैं और बहुत डिफरेंट जनरा जो है, बहुत मखसूस जनरा को जो है ये अफेक्ट करते हैं। रस फंजाई जो है वो हमारे एक्सटर्नली जो है वो एक ही जैसी होती हैं, लेकिन डिफरेंट जनरा को जो है ये डिस्टर्ब करती है। इस वजह से इनको हम स्पेशल फॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, हर फॉर्म में जो है हमारे पास जो है ये पैथोजेनिक रेसिस भी होती हैं। इसके अलावा ये कुछ हमारे पास वैरायटी जो कि स्पीशी के अंदर हैं उसको भी अटैक करती हैं और इनको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बहुत ही कम देखी गई है, और रेसिस इनमें जो कैटेगरी है रेसिस वाली वो ज़्यादा पुख्ता होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होती है बहुत लंबे टाइम के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, 24 घंटे होस्ट के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ इनमें जो है वो स्पेशल कल्चर मीडिया पे भी ग्रो कर जाते हैं लेबॉर्ट्री में। अच्छा, मोस्ट बहुत सारी जो रस फंजाई हैं वो 5 डिफरेंट तरह के फ्रूटिंग स्ट्रक्चर जो है प्रोड्यूस करती है, और ये जो 5 डिफरेंट फ्रूटिंग स्ट्रक्चर हैं ये डिफरेंट तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ स्पोर्स जो हैं वो एक होस्ट को इन्फेक्ट करवाते हैं, ठीक है, कुछ जो हैं वो अल्टरनेटिव होस्ट को अफेक्ट करवाते हैं।
तमाम जो रस पंजाए हैं वो टेलियोस्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो हवा से इधर उधर जाती हैं, और क्योंकि इनका ताल्लुक बसीडियोमाइसीट के साथ है तो बसीडियोस्पोर भी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये जो रस्ट है ये सिर्फ टेलियोस्पोर अगर प्रोड्यूस करेगी और बसीडियोस्पोर, अगर ये टेलियोस्पोर कर रही है तो ये माइक्रोसाइकिल कहलाएगी, ठीक है, या शॉर्ट साइकिल कहलाएगी। इसके अलावा कुछ और भी रस्ट की जो है फंजाएँ हैं वो टेलियोस्पोर और बसीडियोस्पोर, और इसके अलावा स्पर्मेटिया जिसको हम कहते हैं पक्सीनियोस्पोर, वो भी प्रोड्यूस करती है। मतलब डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और जिनका डिफरेंट नेम है। यूरिडियोस्पोर्स भी होते हैं बेटा, ठीक है। यूरिडियोस्पोर्स को हम मैक्रो थोड़े बड़े होते हैं और लंबे टाइम के लिए लंबी साइकिल चलाते हैं। ये कुछ स्पोर्स हैं इसके डिफरेंट तरह के, ठीक है। बसीडियोस्पोर्स हैं, एक्टिनियोस्पोर्स हैं, यूरिडियोस्पोर्स हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं अपने होस्ट को इन्फेक्ट करवाते हैं। अच्छा, टेलियोस्पोर जो है वो सिर्फ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है, बहुत लंबा भी हो सकता है, स्टेज थोड़ा भी हो सकता है। जर्मिनेशन पे बेसिडियम देता है, बेसिडियम में फिर मायोसिस होती है, और इस तरह से हमारे पास 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर्स हैं, बस हमने ये थोड़ा सा आप लोगों ने ये पढ़ लेना है। सीरियल रस्ट है, स्टैम्प रस्ट ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने रस्ट वाला कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, ये पेज 562 है। ये सारा के सारा जो है बेटे एक दफ़ा 562 से लेकर जहाँ पे ये लिखा हुआ ना रिमोट पास्ट में क्या था, तो ये थोड़ा सा यहाँ तक आप लोग 2-3 दफ़ा रीडिंग कर लीजिएगा। इसमें से मेन पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और जो मैक्रोसाइक्लिक रस्ट है, ठीक है, ये अपनी सारी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर डिपेंड करता है, इसकी वजह से इसको ऑटिशियस कहते हैं, ऑटिशियस है। और एक वर्ड होता है हेट्रिशियस जो कि एक से ज़्यादा होस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। रेन से, एनिमल वगैरह से स्पोर्स इधर उधर बिखर जाते हैं और प्रॉपर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है। बस ये पढ़ लीजिएगा, कोई भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 पेजेस हैं रस्ट के हवाले से, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। सीरियल रस्ट और ये स्टैम्प रस्ट, ये हमें टाइप्स आगे इतनी ज़्यादा नहीं करनी। उसके बाद है जी 582 पेज पे स्मट, इसके बारे में भी हम थोड़ा ही डिस्कस करेंगे, इतना कि आपको समझ आ जाए। स्मट जो है ये भी जो है बसीडियोमाइसीट ही कॉज करता है, लेकिन इसका ऑर्डर और रस्ट का डिफरेंट है, ठीक है। इसके ऑर्डर का नाम है यूस्टेलेजनल्स, तो ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। इसके अलावा ये पूरी दुनिया में होती है। इसके अलावा बेटा ये अप्रॉक्सीमेटली उसकी जो मेरा ख्याल है 5000 तक स्पीशीज़ थी, इसकी 1200 स्पीशीज़ हैं स्मट की, ठीक है। और 20वीं सदी में जो स्मट था वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस ग्रीन मेलोसिस जो है इसने कॉज किए थे, ठीक है। और ये सेकंड ओनली थे रस्ट के बाद दूसरी ऐसी बीमारी है जिसने तबाही फैलाई हुई है। अच्छा, कुछ रिपोर्ट में ये भी पढ़ा गया है कि स्मट जो सीरियल की है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फार्मर को जो है वो डिस्टर्ब किया रस्ट के बाद, ठीक है। बहुत सारी स्मट ने जो पूरी की पूरी जो तना वो होता है ना हमारे पास वीट का कर्नल, उसको अफेक्ट करवाया। इससे काले ब्लैक कलर के स्मोट होते हैं, बिल्कुल सूट की तरह के, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं ना तो धुआं बनता है, उसकी तरह के इसके हमारे पास जो हैं स्पोर्स होते हैं। और इसने बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन यील्ड में कॉज की है, ठीक है। मोस्टली सीरियल में जो है वो करती है कॉज, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये 2 तरह के जो हैं स्पोर प्रोड्यूस करती हैं, टेलियोस्पोर एंड बसीडियोस्पोर्स। टेलियोस्पोर जो है वो हवा से इधर उधर बिखर जाते हैं, ठीक है। और बाकी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा, तो मोस्ट स्मट फंजाई और उनकी बीमारियों के नाम मैं आपको बता रही हूँ। स्टिलेगो ये कौन स्मट है? अच्छा, टिलिया ये जो है हमारे पास बंट ऑफ वीट की है। देन स्पेसिलोथीसिया ये सोरगम स्मट है, ठीक है। यूरोसिस्टिस ये अनियन की स्मट है। इसी तरह वीट की राइस की स्मट भी है। एंड एंटेलोमो ये जो हमारे पास राइस के, तो ये डिफरेंट नाम है जो आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पेज ही आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा स्मट का जो है जी 582 पे, तो ये पूरा एक ही पेज है। फिर आगे कौन स्मट है और पता नहीं ढेर सारी टाइप्स हैं, क्योंकि मैं आपको नहीं पढ़ा रही है, बस एक दफ़ा पेपर के वाले से इसमें से MCQs आगे तो आगे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नहीं। और मैं आपको इसका साइकिल पढ़ाने लगी हूँ जी स्टिलेगो का। ये स्टिलेगो ट्रिप्टी का मैं आपको साइकिल पढ़ा रही हूँ। ये 588 पेज पर डायग्राम है,
ये देखें जी, आपने FSA में भी पढ़ा था। ये देखें डायग्राम जो निकाल लीजिएगा 588 पेज पे। सबसे पहले हमारे पास जो है बेटे एक बिल्कुल हेल्दी हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, हेल्दी प्लांट आपके सामने ये बिल्कुल लाइट सा नज़र आ रहा है। मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगी अगर किसी को मीटिंग में अगर यहाँ पे समझ ना आए तो, ठीक है। फिर ये एक हेल्दी प्लांट आपके सामने दिया गया है, ठीक है। तो टेलियोस्पोर्स जो है इस हेल्दी प्लांट पर आते हैं, फिर आगे जाकर हेल्दी प्लांट की ओवरी में जाते हैं, ओवरी में जो है जाके माइसीलियम इन्वेड हो जाती है, ठीक है। फिर माइसीलियम जो है वो कर्नल वगैरह में आ जाती है। इसी तरह माइसीलियम जो है वो पूरा का पूरा अंदर जाके जो है वो प्लांट में घुस जाती हैं। अगले साल माइसीलियम में पूरा का पूरा पौधा जब बनाएगी तो उस पूरे पौधे में वही वाले स्पोर होंगे जो कि पीछे से आए थे, टेलियोस्पोर्स। ये पूरी की पूरी साइकिल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। बहरहाल रस के बारे में मेजर बातें आप लोगों को आनी चाहिए। तो बेटा मेजर बातें जो हैं वो आनी चाहिए। इंशाल्लाह मीटिंग में हम दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही लेक्चर रहेगा, एक ही टॉपिक रहेगा जो अगले वीक में कवर हो जाएगा। पेपर आप लोगों का बन गया है, MCQs ही होने हैं और इंशाल्लाह ताला चले कल वेडनेसडे को मीटिंग होती है तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर लाजमी सुनिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।